असमानता के लिए ये जिम्मेदार है, शोषण के लिए ये जिम्मेदार है। यहां पर बैठे हुए लोग कौन है? हैप्स हैं। यहां पर बैठे हुए लोग कौन? हैप्स हैं। बाद में बैठे हुए लोग कौन? हैप्स हैं। और ये कौन है? हैप्स नॉट है। ये कौन है? हैप्स हैं। ये पूंजीवाद में बैठे हैप्स हैं और ये हैप्स नॉट्स हैं। मतलब इनके पास सब प्रकार के संसाधन हैं, इनके पास धन दौलत है, इनके पास निजी संपत्ति है, जमींदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है कि इनको ये नहीं पता कि हमारी संपत्ति की गणना कितनी, हमारी संपत्ति कितनी है। इसको विस्तार से समझेंगे। हैव्स मतलब सर्वहारा वर्ग, सभी तरीके से हारे हुए लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स ने इनके बारे में कहा, मजदूरों के बारे में विशेषता उसने कहा कि सर्वहारा वर्ग से उसने कहा कि आपके खोने के पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसलिए आप यूनाइटेड होइए, आप एकता आपके अंदर मजबूत कीजिए, कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए, और आपके पास पैरों में बड़ी बेड़ियों के अलावा, खोने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए उसको आपको, अगर पैरों में बड़ी बेड़ियों को समाप्त करना चाहते हैं, इस शोषणकारी तंत्र को या शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्रांति करनी होगी, क्लास स्ट्रगल करना होगा, वर्ग संघर्ष करना होगा, वो भी हिंसक इन लोगों को मानना होगा। लेकिन वो क्रांति क्यों नहीं आई, लोगों में क्यों चेतना नहीं आई? मूल सवाल यही है, क्यों ये कैपिटलिज्म सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों वो रन कर रहा है, ये समझना हमारी इंपॉर्टेंट है। क्या वो मार्क्स लोग, कार्ल मार्क्स ने, एंजल फेडरिक ने क्या कैपिटलिज्म को ठीक से समझा नहीं? क्या उसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाई? कहां लूप होल्स थे कार्ल मार्क्स से, कहां गलतियां हो गई कि उन्होंने ठीक से नहीं समझा पाए, और ठीक से जवाब कार्ल मार्क्स नहीं दे पाए, एंजल फेडरिक नहीं दे पाए। लेकिन उसका जवाब जो बड़े स्तर पर न्यू मार्क्स लोगों ने दिया, न्यू मार्क्स लोगों ने कहा, उसमें एंटोनियो ग्राम्सी हैं, निकोलस प्लंजा हैं, राल्फ मिलीबेंड हैं और अल्थ्यूजर हैं। इन्होंने, अल्थ्यूजर, न्यू मार्क्स, ये सब थिंकर्स हैं, इन्होंने कहा कि इस कारण समाप्त नहीं हो पा रहा क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म था, कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए कुछ देशों तक साम्यवादी क्रांति सीमित रह गई, पूरी दुनिया में इस तरीके से जो है नहीं फैल पाई, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को ठीक से नहीं समझा। तो हम न्यू मार्क्स की अवधारणा को भी समझेंगे कि कैपिटलिज्म आज रन क्यों कर रहा है। अब हम समझते हैं, इसको आपको और बता दें कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अंतर क्या है, क्योंकि इसको बोलते हैं साम्यवाद, इसको बोलते हैं समाजवाद, इसको बोलते हैं साम्यवाद। ये क्या है? जब कार्ल मार्क्स जब हिस्ट्री की 6 स्टेज बताता है, तो इसको 5 स्टेज बताता है, जिसको 6 स्टेज बताता है। तो वो कहता है कि कम्युनिज्म में स्टेट होगा, यहाँ पे स्टेट होगा, स्टेट क्या करेगा? सब चीजों का नेशनलाइजेशन करेगा। जब सर्वहारा वर्ग का शासन हो जाएगा, तो सब चीजों का नेशनलाइजेशन करेगा, प्राइवेट ओनरशिप को समाप्त कर देगा, सब चीजों का, इंडस्ट्री, स्कूल सरकारी, सब स्कूल सरकारी हो जाएंगे, सब बसें सरकारी हो जाएंगे, हॉस्पिटल सब सरकारी हो जाएंगे, सब लोग, गरीब लोग, क्योंकि सार्वजनिक गुण की बात करता है ना, सब जैसे सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहां से आ रहा है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट ओनरशिप से आया। और पब्लिक क्यों आया? क्योंकि पब्लिक गुड की बात करता, सब जैसे सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सरकारी स्कूल में आप बच्चे को ले जाइए, एडमिशन मिल जाएगा आसानी से बिना फीस की, जो स्टेट ने निर्धारित की होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप जाकर देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में वो कहेंगे उतनी उनकी पॉलिसी होगी, उस ड्रेस के साथ आना पड़ेगा, उस फीस उतनी बननी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम प्रोटोकॉल बना के रखते हैं। तो बस में, सरकारी बस में आप लटक जाइए, प्राइवेट बस वाला उतार देगा आपको। तो हर कोई व्यक्ति प्राइवेट चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सोशल गुड्स को हर व्यक्ति, सबके लिए खुले हुए हैं। सरकारी बैंक में बैठिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठिए, आराम कीजिए, बैंक से पैसा निकालना है निकालिए, पासबुक पर एंट्री कराना करवाइए, लेकिन वहां बैठ भी सकते हैं, पानी भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में बैठ के देख लीजिए, 2 मिनट में आपको कैमरे में, निगरानी में, विजिलेंस में आ जाओ, कह देंगे बाहर निकलो, क्या कर रहे हो यहां। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्पैरिटी है, इसको समझना कि कैपिटलिज्म इतना शोषणकारी, असमानता और गरीबी और लोगों के मूल शोषण का, गरीब और अमीर के बीच में संसाधनों को लेकर संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसका लिए जिम्मेदार है, शोषणकारी तंत्र है, तो फिर जो है क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम विस्तार से एक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि जब साम्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था है और ये शोषणकारी व्यवस्था है, मूल रूप से ये क्या है? शोषणकारी तंत्र है।
शोषणकारी व्यवस्था है। इसकी मूल प्रवृत्ति कैसी है? मूल प्रवृत्ति क्या है? शोषणकारी है। और ये जो है, ये सब प्रकार की समस्याओं के लिए, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए क्या है? जिम्मेदार है। जैसे गरीबी, गरीब और अमीर के बीच में क्या अंतर, विषमता, असमानता, जो आज डिस्पैरिटी देख रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार